नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान भी नहीं हुआ कि सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते समेत दिग्गजों को भी विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया है। लेकिन सीएम शिवराज की उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस है। सीएम शिवराज की उम्मीदवारी पर ही नहीं, अब तो बीजेपी के सत्ता में आने पर सरकार की तस्वीर क्या होगी, इसे लेकर भी सस्पेंस गहराता जा रहा है। दरअसल बीजेपी की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं उन्हें सीएम शिवराज के लिए शुभ नहीं माना जा रहा। पिछले कुछ दिनों से सीएम शिवराज भी विदाई के संकेत दे रहे हैं। संकेत की सियासत के बीच अब कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है। इंदौर एक विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि केवल विधायक बनने नहीं आया हूं, पार्टी बड़ी जवाबदेही देगी। मैं जिस सीट से विधायक रहा हूं वहां विकास की गंगा बही है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा कोई अफसर नहीं है जो मेरी बात टाल सके। इस विधानसभा क्षेत्र के काम अफसर भी नहीं रोक पाएंगे। विजयवर्गीय का ये बयान अहम माना जा रहा है क्योंकि वे सीएम पद की रेस में शामिल माने जाते रहे हैं। विजयवर्गीय के इस बयान से अटकलें लगने लगी हैं कि क्या बीजेपी नेतृत्व ने शिवराज को विदाई का सिग्नल दे दिया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि विजयवर्गीय जिस बड़ी जवाबदेही की बात कर रहे हैं, क्या वह मुख्यमंत्री की कुर्सी है या बस चुनाव लड़ने की अनिच्छा के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश। इसकी चर्चा से पहले ये जान लेना जरूरी है कि शिवराज विदाई के संकेत कैसे दे रहे थे। दरअसल शिवराज सिंह चौहान चुनाव से पहले हुई कैबिनेट मीटिंग से लेकर जनसभाओं तक में भावुक नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह के ऐसे बयान कि जब चला जाऊंगा तब याद आऊंगा और चुनाव लड़ूं या नहीं, उनकी विदाई का संकेत दे रहे हैं। बीजेपी सत्ता में आई तो शिवराज सीएम बनेंगे या नहीं, इसे लेकर जारी अटकलों के दौर के बीच ये चर्चा भी तेज हो गई है कि वे चुनाव भी लड़ेंगे या नहीं। शिवराज के बुधनी में जनता से इसे लेकर पूछे गए सवाल ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। कोई इसे सम्मान बचाने की रणनीति बता रहा है, जिससे टिकट नहीं मिलने की स्थिति में ये कहा जा सके कि वे खुद ही नहीं लड़ना चाहते थे, तो कोई इसे कांग्रेस के बुधनी प्लान का परिणाम बता रहा है, जिसमें पार्टी स्थानीय समस्याएं उठाकर शिवराज के करीबियों को अपने साथ लाकर सीएम को उनके घर में ही घेरने में जुटी थी। बता दें कि बीजेपी किसी भी चुनाव में उतरने से पहले संगठन स्तर से लेकर जनता तक कई राउंड सर्वे कराती है और उसके बाद कोई निर्णय लेती है। अब अगर पार्टी पीएम मोदी का चेहरा आगे कर सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है तो इसका मतलब पार्टी मान रही है कि चुनावी फाइट टाइट है। खैर, विजयवर्गीय जिस बड़ी जवाबदेही की बात कर रहे हैं वे सीएम की कुर्सी ही हो ये जरूरी नहीं। सरकार में गृह जैसे अहम विभाग या संगठन में बड़ा दायित्व और लोकसभा चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी भी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मगर के फेर में फंसी पार्टी किस ओर जाएगी ये चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में अब शिवराज का पहले जैसा राज नहीं रहा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।